गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फ्रिक्शंस और उसके टाइप के बारे में। फ्रिक्शन इज ऑल्सो टाइप ऑफ फोर्स। हम पिछले कुछ लेक्चर्स में लॉज ऑफ मोशन में पढ़ रहे थे, उसमें हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था। तो फ्रिक्शन भी एक फोर्स ही है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, व्हाट इज द फ्रिक्शन? The opposing force which acts in the opposing direction of the movement of the upper body is called friction force or simply friction। जब क्या होता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट क्या करते हैं दूसरे पर रिलेटिव मोशन, या हम कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करता है, स्लाइड करता है या फिर स्लाइड के लिए टेंड करता है। उसमें क्या होता है, इन दैट केस द अपोजिंग फोर्स विच एक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, हमने क्या किया, ये हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट अगर सेकंड के ऊपर हम स्लाइड कराना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसके करते हैं पुशिंग फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, हमारे जो फोर्स की डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में होगी, वो हम बात करेंगे। फोर्स हमारे पास है इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज दिस, हम पुश कर रहे हैं। लेकिन हमारे पुश अप्लाइड फोर्स लगाने के बाद में भी अगर क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है इजीली मूव नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि एक फोर्स क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, जो हमारे फोर्स को अपोज कर रहा है। ठीक है, तो वो जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमारे जो अप्लाइड फोर्स है उसके अपोजिट। सो दिस अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। So what is the friction? The friction is opposing force which acts in the opposite direction of the movement of the upper body। जो हमारा जो अप्लाइड फोर्स है, हम जिस फोर्स के थ्रू ऑब्जेक्ट को मूव करना चाह रहे हैं, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन जो फोर्स काम करते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। ओके, चलिए इसको मोर समझते हैं। When a motion occurs or about to occur between two surfaces in contact, at that time because of interlocking of irregularities these surface oppose the motion। वास्तव में अगर हम बात करते हैं कि फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन का ओरिजिन कहाँ से हुआ, फ्रिक्शन का ओरिजिन होता है द कॉन्टैक्ट ऑफ द सरफेस ऑफ टू सरफेसेस। हम जो ऑब्जेक्ट और जो दूसरी सरफेस है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, जो सरफेस है उसकी इंटरलॉकिंग हो जाती है इरेगुलरिटीज के कारण। दोनों की जो सरफेस है वो क्या इरेगुलर है, जिसके कारण दोनों की सरफेस क्या हो जाती है, इंटरलॉक हो जाती है। इसी के कारण क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। सो दिस इज द ओरिजिन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो इसका मतलब हमने अभी तक जो समझा है वो ये है कि व्हाट इज द फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज ऑपोजिंग फोर्स। ये क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। किसके अपोजिट डायरेक्शन में? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस डायरेक्शन में हम ऑब्जेक्ट को मोशन करवाना चाहते हैं या करवा रहे हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स काम कर रहा है उसको हम बोलते हैं friction force। Okay, now what are the types of the friction? There are three types of friction. The first is static friction, second one is limiting friction, and the last sliding friction। sliding friction को हम बोलते हैं kinetic friction। Okay, हम तीनों को एक एग्जांपल से समझते हैं। What is static and what is sliding और kinetic? Okay, डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। चलिए इसे एग्जांपल समझते हैं। क्या होता है, अगर हमारे पास क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहते हैं तो हमने क्या किया, इसको पुश किया, तो हमारे जो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज दिस। हम इस डायरेक्शन मूव करा रहे हैं तो हमें इस तरफ फोर्स लगाना होगा। ठीक है, हमने बहुत फोर्स लगाया बट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट मूव को, हाँ हम ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करा पाए। हम ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करा पाए, या फिर कहेंगे ऑब्जेक्ट इज स्टिल इन द रेस्ट। ऑब्जेक्ट अभी भी क्या है, रेस्ट में है। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है वो ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है, इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, जिसे हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों बोला हमने, उसका कारण ये है, हम जब क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाइड फोर्स लगाते हैं ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए, लेकिन ऑब्जेक्ट इज स्टिल इन द रेस्ट। ऑब्जेक्ट मूव नहीं होता है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहता है। तो अभी जो उसमें क्या हुआ, जो अपोजिंग फोर्स था, जो अपोजिंग फोर्स लग रहा है इंटरलॉकिंग के कारण, तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज स्टिल इन द रेस्ट। ओके, अब हम बात करते हैं व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, हमने अगेन क्या किया, वी आर ट्राइंग टू मूव द ऑब्जेक्ट, तो हमने क्या किया, पुश किया, हमारी डायरेक्शन क्या हो गई, हमारे फोर्स की डायरेक्शन है ये, हम इस डायरेक्शन फोर्स का लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए। ठीक,
स्टैटिक फ्रिक्शन, या फिर हम बात करेंगे अगर फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन क्या होता है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। इसका मतलब फ्रिक्शन काम करेगा, इस डायरेक्शन में काम करेगा। लेकिन अब क्या हुआ है, हमने फोर्स लगाया, अप्लाइड फोर्स इस तरफ, और अपोजिंग फोर्स काम कर रहा है इस तरफ। लेकिन अब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट मूव करने लग गया, हमने ज्यादा फोर्स लगाया, ठीक है। नाउ ऑब्जेक्ट इज इन द मोशन, ठीक है। तो जब हम अप्लाइड फोर्स लगाते हैं और ऑब्जेक्ट मूव कर जाता है, ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इस टाइम पर जो अपोजिंग फोर्स लगते हैं उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। इट मींस व्हेन वी अप्लाई द फोर्स टू मूव द ऑब्जेक्ट, इन दैट केस द अपोजिंग फोर्स वर्किंग आर कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। इसका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग, तो जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तब जो अपोजिंग फोर्स होगा उसको हम बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक का मतलब ही होता है मोशन और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। इसका मतलब हमने फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट अगर मूव नहीं हुआ तो जो अपोजिंग फोर्स हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। हमने फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट मूव कर गया, उस टाइम जो फोर्स लग रहा है उसको हम बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। बट व्हाट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन? हमारे पास एक तीसरा टाइप और था, अभी जो हमने पढ़ा था टाइप, तो हमने स्टैटिक पढ़ा, लिमिटिंग था, स्लाइडिंग को हम काइनेटिक बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें लिमिटिंग समझना है, व्हाट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग जो फ्रिक्शन है उसको हम बोलते हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज नॉट कांस्टेंट, इट वेरीज इन मैग्नीट्यूड, इसको भी हम समझते हैं, ठीक है। और सेकंड हम ये बात करते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसी का एक नाम और है, स्टैटिक फ्रिक्शन को ही हम बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स हमें ये समझना है, और इसी की हेल्प से हम ये समझेंगे व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। चलिए हम एक नया एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम इस डायरेक्शन में मूव कराना चाहते हैं। तो इस डायरेक्शन में मूव कराने के लिए हमें क्या करना होगा, हम इस तरफ फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस डायरेक्शन में 1 न्यूटन का फोर्स लगाया। अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया बट ऑब्जेक्ट नहीं हिला, ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट ने क्या किया, ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ, इसका मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन जो काम कर रहा है वो होगा हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है। और हम इस केस में बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट जो हमने जो फोर्स लगाया वो तो 1 न्यूटन है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ने कितना लगाया, उसने भी इतना ही लगाया, तभी तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ। अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है इसका मतलब हमारा फोर्स ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 न्यूटन, ठीक है। हमने सोचा फोर्स नहीं लग रहा है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ, हमने फोर्स बढ़ाया। अगर हम क्या करते हैं, मूव कराने के लिए वापस क्या करते हैं, 1 की जगह 2 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, बट स्टिल ऑब्जेक्ट इज इन द रेस्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, अभी भी रेस्ट में है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ने जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी इतना ही है। ऑब्जेक्ट रेस्ट में मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन ही होगा, ठीक है, बट वो कितना होगा, वो भी 2 न्यूटन ही होगा। इसका मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसको हम बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। क्यों, क्योंकि ये उतना ही लगाता है जितना हम अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जितना फोर्स अप्लाइड है उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, 1 न्यूटन पे ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन भी उतना ही लगा। हमने 2 किया, ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन हो गया, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। अब हमने क्या किया, जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर 3 न्यूटन फोर्स लगाया तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया। इसका मतलब अब जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन स्टैटिक नहीं है, फ्रिक्शन अब कौन सा हो गया, फ्रिक्शन अब काइनेटिक हो गया। इट मींस नाउ फ्रिक्शन इज काइनेटिक। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, 3 न्यूटन से मोशन में आ गया। इसका मतलब व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, हमने 1 न्यूटन लगाया, ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ, ठीक है। 2 न्यूटन लगाया, ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ, अभी तक स्टैटिक फ्रिक्शन ही चल रहा है। जैसे ही 3 न्यूटन लगाया, ऑब्जेक्ट मूव कर गया। इसका मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू जब तक मैक्सिमम वैल्यू जब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ वो क्या थी, 2 न्यूटन। ओके, सो 2 न्यूटन विल बी द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या होता है, मैक्सिमम पॉसिबल स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आए, तो जब तक ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आता है तब तक की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी स्टैटिक फ्रिक्शन की उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इस तरह से हमने तीनों को समझ लिया अब, ठीक है। तीनों को हम एक बार रिवाइज करते हैं।
हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाइड फोर्स लगाया, ठीक है, ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आया, इट मीन्स जो अपोजिंग फोर्स है उसको हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। हमने फोर्स की वैल्यू बढ़ाई, इसका मतलब हमने अप्लाइड फोर्स बढ़ाया बट स्टिल ऑब्जेक्ट इज इन द रेस्ट, इसका मतलब रेस्ट में है, तो अभी भी जो अपोजिंग फोर्स है वो क्या होंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन होंगे, जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स के कारण, ठीक है। हमने और वैल्यू बढ़ाई, हो सकता है अभी भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहे, इसका मतलब क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन ही है। हमने और वैल्यू बढ़ाई, अब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, इसका मतलब जैसे ऑब्जेक्ट मोशन में आया तो ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तब क्या होता है, तब ऑब्जेक्ट के ऊपर जो अपोजिंग फोर्स है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, काइनेटिक व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, एंड व्हाट इज लिमिटिंग, लिमिटिंग इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, अब हम तीनों की डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन, the friction that occurs when objects are not moving, okay, it is the friction that keeps object in the place, ये वो फ्रिक्शन है जो करता है ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ही रखता है, ठीक है। द नेक्स्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, अभी मैंने समझा था कि जितना अप्लाइड फोर्स होता है उतना ही बढ़ता जाता है, ये अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करता है, सो स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। द नेक्स्ट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन that comes into the play when a body just start moving over the surface of another, जब ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट हो जाती है तो स्टैटिक खत्म हो जाता है, काइनेटिक शुरू हो जाता है, सो इन दैट टाइम द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, इन द लास्ट, व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन दैट अकर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन वन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स अगेंस्ट अनदर, जब क्या होता है एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर स्लाइड करने लग जाता है या मोशन में आ जाता है, उस टाइम जो अपोज करने वाले फोर्स है, अपोजिंग फोर्स है, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तीनों फ्रिक्शन है तो फोर्स ही, उनकी यूनिट क्या होगी, उनकी यूनिट न्यूटन में ही होगी। ओके, तो इस तरह से आज हमने फ्रिक्शन और उसके टाइप्स को समझा।